गधा निकला तो कुत्ता वहां से जा रहा था, गाड़ी जा रही थी, बैलगाड़ी छकड़ा। गधे ने कुत्ते से कहा, कुत्ता भाई राम राम। कुत्ते ने कहा राम राम। गधे ने कहा कुत्ते से कैसे हो? कुत्ते ने कहा मजे में है, आजकल जिम्मेदारी ज्यादा है, गाड़ी हम चला रहे हैं। गधे ने कहा गाड़ी तुम चला रहे हो? ये गाड़ी तो बैल चला रहे हैं, बैल लगे हैं दो दो। अरे कुत्ते ने क्या कर दी गधों वाली बात, अरे गाड़ी हम चला रहे हैं तो फिर ये बैल कौन है? हमारे बॉडीगार्ड हैं, अंगरक्षक। अच्छा, कुत्ता कह रहा था गाड़ी हम चला रहे हैं, सच्ची बताओ गाड़ी कौन चला रहा था? गाड़ी बैल चला रहे थे, पर ये कुत्ता छाती पीट रहा है कि गाड़ी मैं चला रहा हूं। बुरा ना मानो तो यही बात हम पर भी लागू होती है। हम सबकी गाड़ी परमात्मा चला रहे हैं, पर हम उस कुत्ते की तरह छाती पीट रहे हैं, हम चला रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, केवल छाती पीट रहे, हम ऐसे, हम वैसे, हमने ये, हमने वो। एक मैया बोली महाराज मैंने अपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर दिया। अच्छा, तुमने बड़ा किया? तो तुमने खींच खींच के बड़ा किया? हाथ पांव पकड़ के रोज खींचती थी मैया? कैसे बड़ा किया आपने? सच्ची बताना, बच्चों को आप लोगों ने बड़ा किया है कि प्रकृति ने, परमात्मा ने बड़ा किया है? किसने? भगवान ने। पर आप श्रेय आप लेना चाहते हैं, सारा श्रेय आपको चाहिए। माँ बोलती है मैंने बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया। हाँ, तुम ही तो थी जो रात को बांध देती पांव एक रस्सी से, हाथ दो रात भर बड़ा हो जाता था। अरे भाई, समय ने उसको बड़ा किया है, समय ने डेवलप किया है। समय ने हमें, जब छोटे थे तो दांत नहीं थे, समय से दांत आए, समय से भूख प्यास लगी, समय से सब हुआ, समय से सब ठीक है। समय 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 है ये। इसलिए ये समय कौन है? समय काल है, और परमात्मा का एक नाम काल भी है। परमात्मा कोई काल कहते हैं, परमात्मा ही समय है। ये जो टाइम देखते हो ना, क्या समय हो गया, ये समय कौन है? परमात्मा ही समय है। समय समय पर होता है, समय समय की बात। राम जन्म का दिन बड़ा और कृष्ण जन्म की रात, सब समय समय की बात है। एक समय वो था आपका जब आप 4 किलोमीटर दौड़ जाते थे, और एक समय आपका है कि लाठी लेके चलते हो तो 4 कदम चलने में 10 मिनट लगता है। वो भी आपका ही समय था, ये भी आपका ही समय है। कभी आपका समय हुआ करता था कि आप 20-20 रोटियां पचा लेते थे सुबह से शाम तक, आज 2 रोटियां आपसे पच नहीं रही हैं, वो भी समय आपका था, ये भी समय आपका है। कभी वो समय था आप जब बहुत आलीशान जिंदगी जीते थे, और आज फुटपाथ सो रहे हो, वो भी आपका समय था, और ये भी आपका समय है। समय किसको कहां लाकर खड़ा कर दे, ये तो समय ही जानता है। इसलिए सबसे बलवान समय, सबसे बलवान। इसलिए समय का दुरुपयोग ना करना, समय ही परमात्मा है। समय का सदुपयोग करना मतलब परमात्मा की भक्ति करना है, और समय का दुरुपयोग करना मतलब परमात्मा की अवहेलना करने जैसा है। इसलिए कह दो अपने बच्चों से, समझदारी से काम करें, समय का सदुपयोग करें। एक एक दिन जा रहा है, आज का दिन चला गया, अब मेरी जिंदगी में ये दिन दोबारा लौट कर वापस नहीं आएगा। ये समय कितना कीमती था, शायद आपको अभी पता नहीं चल रहा होगा। मैं जानता हूं समय कितना बलवान है, समय कितना कीमती है। ये समय देखो, आज मैं यहाँ बैठे आपके बीच में बोल रहा हूं, वो भी समय होगा जब मुझे अर्थी पर लेट कर जाना होगा, 4 लोग कंधों पर उठाकर ले जा रहे होंगे। ये भी मेरा समय है कि जब मैं बातें कर रहा हूं आपके सामने बैठकर, वो भी समय ही होगा। समय समय ही हम सबको माटी में मिलाता है। इसलिए ना आप बलवान हो ना मैं बलवान हूं, समय बलवान है। इस समय ने आपके बाप दादों को माटी में मिला दिया कि नहीं, और एक दिन आपको मिला देगा कि नहीं। कितने आए और कितने इस माटी में मिलते चले गए, ये समय ने सबको निगल लिया है। इसलिए कहता हूं समय का सदुपयोग कर लोगे तो तुम्हारे मरने पर भी कुछ लोग तुम्हें याद करेंगे, भला व्यक्ति था, कुछ बढ़िया करता था। और अहंकार एटीट्यूड में जी लोगे तो कोई अर्थ नहीं जीवन का। इसलिए समय का सदुपयोग कीजिए। कर्ता मैं नहीं हूं, कर्ता कौन? कर्ता भगवान है।
एक पिता की 7 बेटियां थी। जब मैं बहुत छोटा था तब हमारी मासी ने हमें ये कहानी सुनाई थी। एक राजा की 7 बेटियां थी। उस राजा ने आज अपनी 7 बेटियों से पूछा, बेटी तुम किसका खाती हो, किसके भाग्य का खाती हो? तो सारी बेटियों ने, 6 बेटियों ने कह दिया, पिताजी हम आपका खाती हैं, हम आपका खाती हैं। पर आखिरी बेटी ने कहा, पिताजी हम तो भगवान का खाती हैं, हम तो भगवान का दिया खाती हैं। उस बाप ने अपनी 6 बेटियों का विवाह बहुत अच्छे घर में किया, राजाओं के यहाँ बेटी दी और 7वीं बेटी को जंगल में एक लकड़हारे को दे दी। तू कहती थी ना भगवान के भाग्य का खाती हूं, ले। वो राजा बड़ा अहंकारी, उसको लगता था मैं सबको खिला रहा हूं। उसने अपनी बेटी को लकड़हारे को दे दिया, लकड़ी बेचता था और अपना जीवन। एक दिन वो लकड़हारा भी बीमार पड़ गया, जंगल में पड़ा था, ना हाथ चल रहा था ना पांव। उस आदमी को बेटी दी जो एक पग चल नहीं सकता था। जा, तू कहती भगवान के खाता हूं, खाती हूं, जा। 6 बेटियों का अच्छे घर में विवाह किया, 7वीं का लकड़हारे के संग कर दिया। अब वो लड़की अपने भाग्य को समझ करके, परमात्मा ने जो किया है ठीक किया है, ये भगवान की मर्जी है और मैं भगवान के भरोसे हूं। देखो जंगल में दिया बाप ने और 1 रुपए नहीं दिया कि ये रुपए से खरीद के 2 रोटी खा सके, कुछ नहीं दिया दहेज के नाम पर, खाली साड़ी पहना कर भेज दी। उस लड़की ने जंगल की लकड़ियां इकट्ठी की, गांव बाजार में बेचा, 2 पैसे मिले तो अपने लिए और अपने पति के लिए भोजन लेकर आई। जंगल में घास की कुटिया बनाई, रोज का नियम बन गया, जाती और अपने पति की दवाई भी लाती, क्योंकि वो बीमार था, चल नहीं पा रहा, कोई पेट में प्रॉब्लम थी। वहां पर एक नाग और नागिन का जोड़ा रहता था। अच्छा, वो दूध लाया करती थी बाजार से खरीद कर अपने पति के लिए, तो जो दूध बचता था तो वो दोने में भर के नाग नागिन को भी रख। बड़ी धर्मात्मा थी वो लड़की। वहां नाग नागिन थे, जंगल था तो सब था, तो नाग नागिन को भी दूध पिलाती थी। एक दिन उस नाग ने सोचा ये लड़की बड़ी समझदार है, ये देखो हमें दूध पिलाती है। अच्छा, वो नाग जहां बैठा था ना वहां बहुत सारा धन गड़ा था, तो उस नाग ने उसके सपने में कहा, बेटी तुमने हमें दूध पिलाया है, अब हमसे तुम लो, जहां हम बैठते हैं ना वहां तुम खोद कर देखना, तुम्हें धन मिलेगा। और मेरे पास नाग मणि है, नाग के पास मणि होती है। उस नाग नागिन ने कहा, मेरा समय पूरा हो रहा है, हम दोनों मरने वाले हैं, तुम ये धन निकाल लेना और खूब समाज की सेवा करना, भोजन कराना, तुम्हारा धन दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा, भूखा तुम्हारे द्वार से कोई ना जाए, ये संकल्प लेना। ठीक है। सांप नाग नागिन कुछ दिनों बाद मर गए, समय पूरा हुआ। उसने हाथ डाला, वहां सोने का घड़ा निकला, सोने के सिक्के थे, मणि थी, ओ बढ़िया चकाचक उसने धन पाया, इलाज कराया, पति स्वस्थ हो गया, बढ़िया राजमहल बनवाए उसने और खूब अन्न क्षेत्र चलाया, जो आए पेट भर के खाए। उसके द्वार पे 24 घंटे भोजन चलता था और वो लड़की अपने हाथ से अधिक बांटती थी। एक दिन वो भोजन बांट रही थी, तभी देखा कि लाइन पे उसकी 6 बहनें और उसका बाप बैठा था। अरे आप तो मेरे पिता हैं, पिता ना पहचान पाए कि ये कौन है, पर वो तो बेटी, बाप को क्यों ना पहचाने, पहचान गई मेरा बाप। अरे पिताजी आप लाइन में रोटी के लिए बैठे हैं, क्या हुआ? बेटी हमारा सब धन बर्बाद हो गया, लूट गया, सब खत्म हो गया। और ये बहनों का क्या हुआ? बोले इनके पतियों ने भी इनको घर से निकाल दिया और तुम सच कहती थी कि मेरे भाग्य का कोई नहीं खाता, सब भगवान का दिया खाते हैं। तुम्हारी ये स्थिति कैसी हुई? जो अपने बाप के भरोसे बैठी रही वो वापस बाप के पास आ गई और जो भगवान के भरोसे थी वो जंगल में भी मंगल हो गया, उसका सब राजपाट संवर गया। और उस बेटी ने अपनी बहनों को, अपने बाप को बसाया, उनकी सेवा की, जिम्मेदारी निभाई और उनसे कहा कि कभी ये मत कहा करो कि हम कर रहे हैं या हम किसी को खिला रहे हैं, सबके पालनहार भगवान हैं। यदि तुमने ये कहा कि हम खिला रहे हैं तो भगवान कहेगा अच्छा बच्चू फिर खिलाओ तुम।